नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती की कक्षाएं चल रही है, जिसमें हमने वन लाइनर प्रश्नों की और राजस्थान की इम्पोर्टेंट भूगोल थ्योरी और राजस्थान की कला संस्कृति की क्लासें पढ़ ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे वो सारे वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और हमने कल वर्ण वाली क्लास पढ़ी थी, स्वर और वर्णों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा अध्याय 2 अध्याय फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया। अगर आपने देखा हो तो मेरे चैनल पे वो सारी क्लासें पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और चलो शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए। अध्याय 2 संज्ञा। दोस्तों, ये क्लास अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए रामबाण साबित होगी। तो आप अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, गाय, भोपाल, पंकज, सुंदर, मानवता, बचपन, कलम आदि। ये क्या है सब? संज्ञा। क्या है सब? संज्ञा। संज्ञा के भेद। पहला ही जातिवाचक। आपने छोटी क्लास है 10वीं की क्लास में भी पढ़ा होगा ये टॉपिक। तो बहुत सौ ने तो पहले पढ़ रखा होगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए तो क्लास रामबाण साबित है, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पढ़ेंगे अपन जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, मनुष्य, मैना, घर, बंदर, पशु, पक्षी, नदी, भूकंप, पहाड़, कुर्सी, सभा इत्यादि। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हिमालय, गंगा, रामायण, कंजिका, ईशान, आम्रपाली, वाराणसी, सिक्किम आदि। केवल देखो परिभाषा में क्या बोलता है कि जिस शब्द में किसी एक ही वस्तु, देखो हिमालय एक ही है, हिमालय दो नहीं है, गंगा एक ही है अपने, और रामायण एक ही है, कंजिका एक ही है, ईशान, आम्रपाली, वाराणसी एक ही है, सिक्किम एक ही है। तो जो चीज़ एक ही है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव प्रकट हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय, गंगा, रामायण, कंजिका। दोस्तों भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, मिठास, पशुता, मनुष्यता, नर्मता, शांति, मित्रता, सुंदरता, भलाई, चाल, समझ, बचपन आदि। देखो सभी में भाव का बोझ हो रहा है। लंबाई को अपन देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। मिठास को महसूस कर सकते हैं, अपन देख नहीं सकते। पशुता को सिर्फ अपन महसूस करते हैं, मनुष्यता को महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। नम्रता, शांति, मित्रता, सुंदरता, भलाई, सबको अपन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते अपन। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की तो आप जानते हो, समूह, टुकड़ी, सेना, जो भी हो। जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तु का समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, समूह, टुकड़ी, गिरोह, कुंजी, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, दही, घी, तेल, पानी। इन सबको अपन नाप तोल नहीं सकते, न गिन सकते हैं। देखो द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसमें केवल जो तरल पदार्थ है वो सारी चीज़ें आती हैं। देखो सोना भी पिघल के तरल पदार्थ में, जब चांदी भी पिघल जाती है, बाकी पीतल भी पिघल जाती है, दूध, दही है तो तरल पदार्थ में ऐसे ही। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जितने भी तरल पदार्थ है वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम तथा अवयव में निम्नलिखित प्रत्यय लाकर बनाई जाती है। प्रत्यय तव,
पन पा ता य ई आस हट वट अ आउ आदि। जातिवाचक संज्ञा में गांधी गांधीपन, तो ये क्या होगी जातिवाचक संज्ञा। मित्रता ता प्रत्यय लग गया, लड़का लड़कपन पन प्रत्यय लग गया, मनुष्य तत्व तव प्रत्यय लग गया, बुढ़ापा बूढ़ा था पा प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया बुढ़ापा। ये भी परीक्षा में भी पूछा गया था दोस्तों बुढ़ापे का। सर्वनाम से निज तत्व, मम से हो गया मम तत्व, अपना से हो गया अपनापन, विशेषण से मीठा से हो गया मिठास, गर्म से हो गया गर्मी, सर्द से हो गया सर्दी, चतुर से हो गया चतुराई, नरम से हो गया नरमी, सुंदर से हो गया सुंदरता, दुर्बल से हो गया दुर्बलता। क्रिया से देखो, लड़ना से लड़ाई, मारना से मार, सजाना से सजावट, घबराना से घबराहट, बहाना से बहाव, दौड़ना दौड़, चढ़ना से चढ़ाई, पूजन से पूजा। क्रिया विशेषण से बनने वाले शब्द हैं तेज से तेजी, दूर से दूरी, निकट से निकटता। अव्यय से बनने वाले परस्पर पारस्पर्य, समीप से समीप्य, विशिष्ट से विशिष्टय, पूर्ण से पूर्णता, निकट से निकट्य, सभा से सभासी। संज्ञाओं के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। भाववाचक संज्ञाओं का प्राय बहुवचन नहीं होता। देखो भाववाचक संज्ञाएं उनका क्या है बहुवचन नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें दोस्तों। जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञाओं से समान प्रयुक्त होती हैं। जैसे भूल भाववाचक संज्ञा और विशेषताएं जातिवाचक संज्ञा ही। भूल तो क्या है, भूल को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए क्या है भाववाचक संज्ञा। और विशेषताएं जातिवाचक संज्ञा है, क्या है जातिवाचक संज्ञा। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह होता है। जैसे पूरी कहने से जगन्नाथ, पुरी का देवी कहने से दुर्गा का, गोस्वामी से तुलसीदास का, बापू से महात्मा गांधी का बोध होता है। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक की तरह होता है। जैसे दारा सिंह कलयुग का भीम है, गांधी जी अपने समय के कृष्ण हैं। यहाँ भीम और कृष्ण व्यक्तिवाचक होकर भी जातिवाचक की तरह प्रयुक्त हुए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा भेद। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है मूल शब्द से निष्पन्न। इस दृष्टि से संज्ञा के तीन भेद हैं: रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे आम, रथ, राम, दल इत्यादि। यौगिक संज्ञा वे शब्द हैं जो एक से अधिक सार्थक खंडों की योग हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्या, तो ये क्या हो गया यौगिक शब्द। विद्या प्लस आलय क्या होगी विद्यालय। धर्म प्लस शाला क्या होगी धर्मशाला। पाठ प्लस शाला क्या होगी पाठशाला इत्यादि। ये क्या है यौगिक संज्ञा है। योग रूढ़ संज्ञा किन्हें कहते हैं उसे पढ़ेंगे अब। योग रूढ़ संज्ञा जिन शब्दों के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो किंतु यदि वे मिलकर कोई विशेष अर्थ निष्पन्न करे तो उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे लंब प्लस उदर लंबोदर। गणेश क्या हो गया लंबोदर का मतलब गणेश। पीत प्लस अंबर पीतांबर मतलब विष्णु। दश प्लस आनंद दशानंद रावण। यौगिक संज्ञाओं की जातिवाचक संज्ञाओं का बोध होता है। योग रूढ़ संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के विकारी और अविकारी रूप। हिंदी के संज्ञा शब्द मूलतः अविकारी होते हैं। क्या होते हैं अविकारी। हिंदी के संज्ञा शब्द मूल अविकारी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिंग वचन और कारकीय परसर्गों के कारण उनका रूप विकारी हो जाता है। लिंग वचन के कारण इनका रूप क्या हो जाता है विकारी हो जाता है। क्या होता है विकारी हो जाता है। नहीं तो क्या होते हैं मूल शब्द इनके अविकारी रहते हैं। अतः मूल रूप में परिवर्तन होता है। जैसे लड़का हंस रहा है, हंसते हुए लड़के को देखो। उपरोक्त दोनों वाक्य में लड़का एक वचन में ही किंतु प्रथम में अविकारी रूप और आदित्य को परसर्ग के कारण विकारी रूप हो गया है। क्या हो गया है विकारी रूप हो गया है। तो दोस्तों ये संज्ञा की क्लास खत्म होगी। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं करा देता हूँ। तो संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी के, ये सभी संज्ञा।
संज्ञा का भेद नहीं है, जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है और द्रव्यवाचक, गुणवाचक नहीं है। गुण तो बताता है दोस्तों, गुणवाचक भेद नहीं है। संज्ञा की कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा की 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से भेद है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक कौन सा है? डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। तो डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधिनी, क्रोधी। तो क्रोध क्या है? संज्ञा शब्द है। कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो कायरता। क्या है? कायरता। ता प्रत्यय लग जाएगा इसमें, तो क्या है? कायरता। महात्म्य शब्द है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भाववाचक। तो महात्म्य भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं? ममता, बेल, राधेश्याम। राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। व्यक्तिवाचक बतानी है दोस्तों। आम, साधना, ऊंचाई। उदासी, शेर, चालाकी। देखो चालाकी को तो सिर्फ अपन महसूस कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊंचाई को तो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। ममता, बेल और राधेश्याम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा इसमें, तो राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक हैं? सेना, कक्षा, सभा, अध्यापक, मिठाई, समाचार। तो इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता। पशु, मानव, अच्छा, ये भी नहीं हो सकता। चोरी, मुर्दा, साधु, ये भी नहीं हो सकता। तो सेना, कक्षा, सभा, इसमें समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? तो कौन सा है? आगरा, गरीब, पानी, बचपन। तो आगरा ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? नारी, वीर, थकान, दूर। तो नारी इसमें संज्ञा है। नीचाई शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में से कोई नहीं। तो नीचाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, फल, यमुना। तो यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, क्या है? नहीं है। मिठाई, मिठाई तो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको तो महसूस कर सकते हैं बस अपन। नहीं है, नहीं है, तो मिठाई क्या है? भाववाचक नहीं है। मिठाई क्या है? भाववाचक नहीं है। उतराई, उतराई, उतराई तो भाववाचक है। चतुराई, चतुराई भाववाचक है। लड़ाई भी भाववाचक है। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है दूरी। क्या है? दूरी। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुरुष, नारी, धैर्य, स्त्री। तो धैर्य। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो शत्रुता। जातिवाचक संज्ञा है, लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो लड़का। अयोग शब्द है, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अयोग शब्द कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और इसमें डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। और क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।